आगे बढ़ते हैं। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी राजनीति की चर्चा हो रही है। कारोबार जगत बेहद संजीदगी के साथ देश में हो रही सियासी घटनाओं पर नजर रखे हुए बनाए हुए है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय हो या फिर पूरे देश में नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई, देश के दिग्गज कारोबारी हर सियासी खबर पर बारीक नजर रख रहे हैं। दावोस में मौजूद सीएनबीसी टीवी 18 की कॉर्पोरेट एडिटर मेनका दोशी ने गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अदी गोदरेज और कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी उदय कोटक से देश के सियासी माहौल पर बात की। अदी गोदरेज के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने सियासी गलियारे में हलचल जरूर मचाई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को बढ़त मिल सकती है। तो वहीं उदय कोटक का कहना है कि कारोबार जगत देश में स्थायी सरकार का हिमायती है। Whenever a movement happens, it gets people very uncomfortable. There is a power in a movement. And having said that, we have got to watch how the movement gets into governance. Hopefully, I think once they figure this out, once they get a broader base, hopefully I think they will move to the center. I'm encouraged to the extent that democracy is speaking out, but I'm not encouraged to see what's happening with the AAP, and I'm being very honest about it. If you look at their policies, I think they are disastrous for the nation. Whatever the Aam Aadmi Party first said before they got elected into power, and now what they're saying is totally different. It's too early to say whether they will give a credible government, whether they will have credible processes to govern. Clearly, some of the examples that have appeared in the media and what you have seen on the television in the last, 10 days, 15 days are not very encouraging. So whatever change this brings in the mainstream parties will be good for the country. मैं आपको बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जहां दुनिया भर के बड़े नेता, दिग्गज कारोबारी, बुद्धिजीवी और पत्रकार जुटते हैं और विश्व के समक्ष मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा भी करते हैं और उसी के मुताबिक भविष्य की रणनीतियां तय करते हैं। इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम है द रीशेपिंग और द वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। इस दौरान दुनिया में छाई आर्थिक मंदी पर बहस हो रही है। क्या मंदी का दौर खत्म हो गया है? रिकवरी में कितना वक्त लग सकता है? और आने वाले दिनों में विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था में किस तरह का कैसा बदलाव देखने को मिलेगा, नजर आएगा। स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुए 44वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया भर के 40 राष्ट्राध्यक्षों समेत 300 नेता शिरकत कर रहे हैं। साथ ही दुनिया भर के 1500 से ज्यादा उद्योगपति भी फोरम में शिरकत कर रहे हैं। भारत की ओर से वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, वाणिज्य मंत्री कमलनाथ, भारी उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया इस फोरम में शामिल हो रहे हैं। जबकि रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी, टाटा समूह के साइरस मिस्त्री, विप्रो के अजीम प्रेमजी, भारती समूह के सुनील भारती मित्तल, हीरो मोटो के पवन मुंजाल, गोदरेज के अदी गोदरेज और कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक समेत करीब 100 कारोबारी भारतीय दल का हिस्सा हैं।